स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे उपमालङ्कारस्य प्रस्तावः इदानीम् अस्माकं जायते। तत्र उपमालङ्कारे वर्तमानान् दोषान् अथवा सम्पत्स्यमानान् दोषान् विवरीतुकामः पण्डितराजः इह ग्रन्थं करोति। तत्रैव अस्माकं पाठः इदानीं वर्तते। तत्र विशेष्य विशेषणभावापन्नः धर्मः यत्र भवति उपमानिष्पादकः, तत्र क्वचित् उपमेये अथवा उपमेयविशेषणतया कश्चित् धर्मः अधिकतया उच्यते, तदा नौन्यम् इति दोषः आयाति उपमायां, यतोहि तस्य प्रतिबिम्बः कश्चित् उपमानपदार्थे उक्तो न भवति। तथैव उपमानविशेषणतया कश्चित् तावान् धर्मः उच्यते यस्य बिम्बभूतः धर्मः उपमेये उक्तो न भवति, तदा आधिक्यं दोषः उपमायाम् आयाति। तत्रैव मध्ये अस्माकं पाठः चलति। तत्र एकस्मिन् पद्ये इदानीं विचार्यते नीलाञ्चलेन संवृतम् इत्यादि। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति तथापि समभिव्याहार विशेषमापन्नेन शब्देन। यहाँ से पाठ आज होना है। बात यह है कि यहाँ पर पंडितराज दोष का परिहार बता रहे हैं। परिहार विधि इस प्रकार से है कि नयन जो पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर हम मुख का विशेषण कथनचित बना दें तो उपमेय भूत मुख के विशेषण के रूप में नयन एक ऐसा पदार्थ हमको प्राप्त होगा जो एण रूपः अंकः, इस जो धर्म है, चिन्ह रूप धर्म है उपमान चंद्र में, उसका बिंब बन सकता है। तो उस प्रकार से कल हमने पाठ किया था, उसमें यही बताया था कि इस प्रकार से दोष का परिहार किया जा सकता है, समाधान दिया था। लेकिन फिर से दूसरा समाधान पंडितराज दे रहे हैं। देखिए, तथापि समभिव्याहार विशेषमापन्नेन शब्देन अप्रतिपादनात्। देखिए, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जो अन्वय होता है, उसमें जो पदों का समभिव्याहार होता है वह भी हेतु होता है। ठीक है, तो वह समभिव्याहार है कि नहीं ये भी देखना आवश्यक है। तो वही कहते हैं समभिव्याहार विशेषमापन्नेन शब्देन अप्रतिपादनात्। भैया, मुख शब्द से समविव्याहृत पद के द्वारा नयन पदार्थ उपस्थित नहीं है, इसीलिए न आननस्य नयन विशिष्टत्वेन विषयत्वं। शाब्दबोध में जो विषय बनेगा मुख पदार्थ उपमेय, वह उसमें नयन वैशिष्ट्य नहीं आ सकता, यानी नयन निरूपित विशेषता उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि नयन पदार्थ जो है वह आनन पदार्थ का समविव्याहृत पद के द्वारा उपस्थापित नहीं है। हाँ, समभिव्याहार विशेषम आपन्नेन शब्देन अप्रतिपादनात्। क्योंकि समविव्याहार को प्राप्त करने वाले पद के द्वारा उक्त नहीं होने के कारण शाब्दे बोधे
शब्दजन्य जो बोध है उसमें आनन जो है वह नयन वैशिष्ट्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जो विशेषण बनता है उसमें उनके प्रतिपादक पदों का समभिव्याहृत होना भी आवश्यक है। अस्तु, अतः न आननस्य नयन विशिष्टत्वेन विषयत्वम। इस प्रकार से मुख पदार्थ में नयन जो है वो विशेषण नहीं बन सकता, जो कल पंडित राज ने समाधान दिया था। अस्तु, अयम पुनः एक प्रश्नः आयाति, तत्समाधातुम् अग्रे कथयति पंडितराजः। संसर्गत्वे बाधकाभावात् स्वविशिष्टानन संसर्गेण तादृश नयनस्य कान्ताविशेषणत्वात् यथा कथंचित् उपमेयवर्तिता ज्ञानस्य बिंबता प्रयोजकत्वात्। देखिए, शाब्द बोध की जो विषयताएं होती हैं वे त्रिविध होती हैं। संसर्गता रूप अथवा कोई भी ज्ञान हो उसकी जो विषयताएं विशेष रूप से शाब्द बोध की ही देखी जाती है। उनकी जो विषयताएं हैं, ज्ञान की विषयताएं 3 प्रकार की होती हैं: विशेष्यताख्या विषयता, प्रकारताख्या विषयता और संसर्गताख्या विषयता। अर्थात शाब्द बोध रूप ज्ञान में जो भी पदार्थ विषय बनेंगे, या तो वह संसर्ग होगा, या तो वह विशेष्य होगा, या तो वह प्रकार होगा। तो पंडितराज कह रहे हैं ठीक है भाई, शब्द के द्वारा यदि वह नयन जो है वह मुख का विशेषण नहीं बन रहा है तो ना बने, लेकिन आप ये बताइए कि वह जो कांता का विशेषण बन रहा है नयन, वो किस संबंध से बन रहा है? ठीक है, अगर कोई पदार्थ किसी में विशेषण बन रहा है तो उसका संबंध भी तो होगा कुछ। तो वो संबंध क्या है? तो वो कहते हैं स्वविशिष्ट आनन संसर्गेण स्वविशिष्टाननत्वं कुत्र अस्ति? कांतायाम अस्ति। हाँ, स्वविशिष्टाननम कुत्र अस्ति? कांतायाम अस्ति। स्वम नयन पदार्थः। ठीक है, स्वम से लेंगे नयन पदार्थ को। उससे विशिष्ट जो आनन है वो किसमें है? आनन नायिका में है। तो इस संबंध से माने नयन विशिष्ट मुखेन, इस संबंध से नयन पदार्थ जो है वह कांता में विशेषण बनता है। ठीक है, तो भले शब्द से नयन वैशिष्ट्य मुख में न आए, लेकिन नयन जब कांता में विशेषण बनेगा, हरिण नयना इस पद के द्वारा, तो वह संबंध क्या है? तो वो संबंध है नयन विशिष्ट आनन संसर्ग। तो यहां पर देखिए, आनन जो है संबंध रूप में जो विवक्षित है, वहां पर तो नयन जो है वो संसर्ग में तो नयन जो है वो मुख का विशेषण बन गया ना। तो वही कहते हैं संसर्गत्वे बाधका भावाद। संसर्ग रूप में नयन वैशिष्ट्य जो है वह मुख में आ सकता है। अतः प्रकारताख्या विषयता विशेष्यताख्या विषयता शाब्दबोधे यद्यपि नयन विशिष्ट मुखस्य नास्ति, तथापि संसर्गताख्या विषयता तो अस्त्येव। और शाब्द बोध में तो संसर्ग का भी भान होता है। ठीक है, प्रकार और विशेष्य मात्र का भान तो होता नहीं है। तो वही कहते हैं यथा कथंचित उपमेय वर्तिता ज्ञानस्य बिंबता प्रयोजकत्वात्। बिंब बनने के लिए बिंबता का जो प्रयोजक है वो जिस किसी प्रकार से उपमेय वर्तिता का ज्ञान होता है, माने वह धर्म किसी भी रूप में उपमेय में रहना चाहिए जिसको आप बिंब बनाना चाह रहे हैं।
अब ये कोई निश्चित नहीं है कि वह प्रकार बने, माने शब्द से प्रकार बने, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। संसर्ग में भी यदि कोई धर्म किसी दूसरे पदार्थ का प्रकार बन रहा है तो वह बिंब किसी दूसरे धर्म के प्रति बन सकता है। तो देखिए, उपमेय जो मुख है, आनन है, उसका विशेषण संसर्ग रूप में तो नयन बन ही गया है, नयन वैशिष्ट आ ही गया है मुख में संसर्ग, क्योंकि संसर्ग आपने क्या बनाया है, आप नयन पदार्थ का कांता पदार्थ में जो अन्वय करेंगे, क्योंकि विशेष्य विशेषण भाव है ना, तो जब अन्वय करेंगे तो संसर्ग क्या लेंगे, संसर्ग यही लेंगे, नयन विशिष्ट आनन संसर्ग। तो इस संसर्ग में तो नयन वैशिष्ट आ गया ना मुख में, तो हम तो ये कहते हैं जिस किसी भी रूप में आए, लेकिन उपमेय वृत्तिता का ज्ञान होना चाहिए उस धर्म का। अयम धर्म उपमेय वृत्ति इति उपमेय वृत्तिताकं ज्ञानं यदस्ति तदेव ज्ञानं तन्निष्ठायाः बिंबतायाः प्रयोजकं भवति। अर्थात उस ज्ञान से ही उस धर्म की बिंबता जो है वो निश्चित हो जाती है। इसीलिए पंडित राज ने दूसरा समाधान दिया कि यहाँ पर चंद्रगत जो एण रूप अंक है, धर्म प्रतिबिंब रूप है, उसका बिंब नयन पदार्थ जो है वो बन जाएगा, क्योंकि संसर्ग के रूप में तो उसमें उपमेय वृत्तिता रहती ही है। अस्तु एवमत्र समाधानं प्रस्तौति। यद्वा, अब फिर से थोड़ा इसमें और समाधान करते हैं, क्योंकि इसमें भी एक ये रहता है कि वस्तुतः शाब्दबोध में उन्हीं पदार्थों का भान होता है जो पदार्थ शाब्द होते हैं, माने शब्देन उपस्थापित होते हैं। ग्रंथांतरम उद्घाटितम। अस्तु, तो अब फिर से उसका दूसरा समाधान देते हैं। यद्वा कांता विशेषणतया तादृश नयनयोः शाब्दे बोधे वृत्ते अर्थात जाते पश्चात आननस्य तद्विशेष्यतया वैयंजनिके मानसे वा बोधे बाधका भावात्। देखिए, पहला जो शाब्द बोध होगा उसमें कांता के विशेषण के रूप में ही नयनों का बोध होगा। नयनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रकारता निरूपित विशेष्यता का कांता, ऐसा बोध होगा। विशेष्यतावती कांता, ऐसा बोध होगा। लेकिन उस प्रकार के बोध हो जाने के बाद, शाब्द बोध हो जाने के बाद एक वैयंजनिक बोध भी होगा, मानस बोध भी होगा, क्योंकि साक्षात नयन वैशिष्ट्य जो है वो कांता में नहीं आ सकता है, भले शब्द के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए वह उस बोध के पश्चात एक वैयंजनिक बोध भी होता है। उस बोध में क्या होगा, तद विशेष्यतया आननस्य मुखस्य नयन विशेष्यतया, मुख का नयन विशेष्यतया ज्ञान होगा। नयनों के विशेष्य के रूप में मुख पदार्थ का वैयंजनिक या मानसिक बोध होता है, और उस प्रकार के बोध में कोई बाधक भी नहीं है। तो अब जो आप कह रहे थे कि भैया संसर्ग के रूप में भाषित होने वाले पदार्थ में शाब्दत्व कैसे आएगा, उसको तो वृत्ति के द्वारा ही उपस्थित होना चाहिए, तभी जाकर के उस अर्थ में जो वृत्त्या उपस्थापित अर्थ होता है उसी अर्थ में शब्द बोध विषयता रहती है। तो कह रहे हैं देखिए, अब यहाँ पर व्यंजना जो है वो शब्द वृत्ति ही है, और इस प्रकार व्यंजना वृत्ति से उस प्रकार का बोध हो जाएगा। ठीक है, माने नयन प्रकार का मुख विशेष्य को जो बोध है वो व्यंजनिक बोध हो जाएगा।
तो बोल रहे हैं और वो भी कैसे होगा, एवं च तादृश वाक्य प्रयोज्य ज्ञाने, और उस वो जो बोध हुआ है ना वो उसी वाक्य से हुआ है। हरिण नयना इस वाक्य से ही बोध हुआ है, वैयंजनिक बोध। कौन सा? मुख नयन प्रकारक मुख विशेष्यक आनन विशेष्यक। एवं च तादृश वाक्य प्रयोज्य ज्ञाने उपमेय विशेषणतया। अब यहाँ पर देखिए मुख रूप जो उपमेय है उसके विशेषण के रूप में भानस्य तादृश नयनस्य, उस प्रकार का जो ज्ञान है वहां पर जो नयन है उस नयन का बिंबस्य सत्वात, उपमेय के विशेषण के रूप में जो पदार्थ वहां पर भाषित होगा ज्ञान में वो नयन पदार्थ है। इसीलिए बिंब बनने के लिए उपमेय वृत्तिता जो है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी नयन पदार्थ की। इसीलिए तादृश नयनस्य बिंबस्य सत्वात् तदर्थं च चंद्रगतस्य एण रूपस्य अंकस्य प्रतिबिंबतया उपादानम आवश्यकम एव इति नाधिक्यम दोषः। इसीलिए भैया चूंकि मुख का विशेषण है नयन और नयन रूप बिंब के लिए तदर्थम यहां पर चंद्रगत जो एण रूप अंक है प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब के रूप में उपादान आवश्यक है। इसीलिए नाधिक्यम दोषः, यहाँ पर आधिक्य रूप दोष की शंका नहीं करनी चाहिए। एवं त्रिधा अत्र समाधानं प्रादर्श्य पंडितराजेन। इदानीं अन्यथा दोषम अभिधत्ते, उपमा दोषम अभिधत्ते, तो लिखते हैं कवि समय सिद्धतया चमत्कारापकर्षकत्वाभावेन लिंग भेदोपि नात्र दोषः। इदानीम् अस्मिन्नेव पद्ये अन्यम् उद्भावयन्तं पूर्वपक्षिणं प्रति समाधत्ते। कोई कहेगा कि देखिए यहाँ पर उपमेय जो है आनन वह नपुंसक लिंग में है और एणांक जो है वह पुल्लिंग में है शब्द, तो लिंग भेद रूप जो दोष है वो भी यहाँ पर संभव है उपमा का। तो उसके लिए कहते हैं कवि समय सिद्धतया, क्योंकि कवि समय में कवियों की इस प्रकार की प्रसिद्धि है, कवियों के समवाय में भिन्न लिंगवाचक भिन्न लिंग पदवाच्य होने के बाद भी मुख और इस प्रकार से एणांक का, नयन और एणांक आनन और चंद्र का उपमा दी जाती है। ठीक है, तो कवि समय सिद्धतया चमत्कारापकर्षकत्वाभाव। हाँ, क्योंकि कवि समय में भी क्यों सिद्ध है, क्योंकि चमत्कार का अपकर्षक नहीं होता है। इस प्रकार का जो उपमानुपमेय भाव है या जो लिंग भेद है वह उपमाजन्य चमत्कार का अपकर्षक नहीं होता है। इसीलिए नात्र दोषः अस्याम उपमायाम अयम लिंग भेदः दोषावहो नास्ति। अस्तु, एवं च कवि समय सिद्धतया प्रकारांतरेण वा प्रागुक्तानां दोषाणां चमत्कारानपकर्षकत्वे नास्त्येव दोषत्वम्। इदानीं कश्चित् कथयति अयि भोः यावन्तः उपमादोषाः उक्ताः किं तेषु सर्वेषु अयं विधिः अनुसर्तव्यो वा? हाँ, कि जब कोई भी कवि समय में अगर सिद्ध हो और उपमाजन्य चमत्कार का अपकर्षक ना होवे तो क्या हम उसको दोष ना कहें? तो बोले बिल्कुल, ऐसे दोष को आप दोष ना माने जो कवि समय में प्रसिद्ध हो, कवियों के समवाय में प्रसिद्ध हो और उपमाजन्य चमत्कार का अपकर्षक ना होवे। एवं च कवि समय सिद्धतया प्रकारांतरेण वा उक्तानाम प्रागुक्तानाम, ये तो हमने यहाँ लिंग भेद का बताया। अन्य भी जो हमने दूसरे प्रकारों के दोष उपमा के बताए हैं उनमें से अगर चमत्कारानपकर्षकत्व है उनका, तो उनकी दोषता नहीं होगी। नास्त्येव तेषां दोषाणां दोषत्वम्। अस्तु, यथा इत्येकम् उदाहरणं तादृशं प्रस्तौति यत्र सत्यपि तादृशे दोषे
उपमायाः चमत्कारः न क्षीयते। नवाङ्गणनवाङ्गणेऽपि गन्तुमेष प्रकम्पते। इयं सौराष्ट्रजा नारी महाभट इवोद्भटा। इयं नवांगना इयं सौराष्ट्रजा नारी महाभट इव उद्भटा अस्ति। पुनः एष जनः कश्चित् जनः पुरुषः नवांगना इव अङ्गणेऽपि गन्तुं प्रकम्पते। अत्र कस्याश्चित् सौराष्ट्रजायाः नायिकायाः अपरं कस्यचित् पुरुषस्य वर्णनमस्ति, तत्र उपमा अस्ति। तो कहते हैं पहले पूर्वार्ध में तो कहते हैं कि कोई पुरुष है जो नई वधू के समान आंगन में जाने में भी कांप रहा है। तो नई जो वधू होती है, नवोढ़ा जो स्त्री होती है, वो अपने ससुराल में जाकर के जल्दी सहज नहीं हो पाती है, तो आंगन में जाते वक्त भी डरती है ना। तो अयम एष पुरुषः अंगणेऽपि गन्तुं नवांगना इव प्रकम्पते। नई स्त्री के समान, नई बहू के समान आंगन में जाने में भी कांप रहा है ये पुरुष। और एक ये देखो, सौराष्ट्र देश की नारी है। सौराष्ट्र देश गुजरात प्रांत में ही एक विशेष भूभाग है, वहां की कोई नारी है। वह नारी कैसी है? महाभट इवोद्भटा, महाभट के समान, अत्यंत वीर पुरुष के समान उद्भटा है, पराक्रमशालिनी है ना। तो यहां पर देखिए पूर्वार्ध में उपमेय है पुरुष और उपमान है स्त्री। लिंग भेद होने पर भी उपमा का जो है वो चमत्कारापकर्ष नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से उत्तरार्ध में उपमेय है नारी, सौराष्ट्र देश की नारी, और उपमान है पुरुष, वीर पुरुष। यहाँ पर भी लिंग भेद होने के कारण, लिंग भेद होते हुए भी किसी प्रकार का चमत्कारापकर्ष नहीं हो रहा है। तो चमत्कारापकर्ष नहीं होने के कारण लिंग भेद के होने पर भी यहाँ हम इस लिंग भेद को दोष नहीं कहेंगे। और इस प्रकार का जो लिंग भेद है वह कभी समय में सिद्ध है, कभी समय में प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के लिंग भेद का उपमा में। अस्तु। एवं अन्यत्रापि ज्ञेयम्, इसी प्रकार से आप अन्यत्र उपमा स्थलों में भी जानना। अस्तु। शेषम स्मरणालंकार प्रकरणे विकल्प प्रकरणे च वक्ष्यामः। अन्य जो भी मीमांसा अब रह गई है, अब पता नहीं क्या रह गया है, इतना सारा तो बोल दिया इन्होंने उपमा के लिए, फिर भी कुछ इनकी और विवक्षा होगी जो रह गई है। तो कह रहे हैं उसको हम स्मरणालंकार के प्रकरण में और एक विकल्पालंकार है उस अलंकार के प्रकरण में कहेंगे। अस्तु। इत्युपमा निरूपण संक्षेपः। देखो इसको ये संक्षेप कह रहे हैं, है ना। पिछले कितने समय से हम लोग उपमा पढ़ते जा रहे हैं और पंडित राज की मति के अनुसार ये संक्षेप है। तो बस हम ये बोल रहे हैं कि अब हम उपमा के निरूपण का ही संक्षेप करते हैं और आगे अलंकारांतर का निरूपण करते हैं। अथ अस्याह एव, अथ शब्दः अत्र अनन्तर्यार्थकः, अर्थात उपमायाः अनन्तरम् अस्याः एव, उपमायाः एव भेदः यः अस्ति, उपमेयोपमा सा निरूप्यते, तस्याः निरूपणं कुर्मः। उसका निरूपण प्रारंभ करते हैं उपमेयोपमा का। क्या कहते हैं? लक्षण पहले बोलते हैं। तृतीय सदृश व्यवच्छेद बुद्धिफलक वर्णन विषयीभूतम परस्परम उपमानोपमेय भावमापन्नयोः अर्थयोः सादृश्यम सुंदरम उपमेयोपमा। सुंदरम सादृश्यम उपमेयोपमा, सुंदर जो सादृश्य है वही उपमेयोपमा है, लेकिन केवल सुंदर सादृश्य को उपमेयोपमा कहेंगे तो उपमा अलंकार में भी इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए
सादृश्य के विशेषण के रूप में यहाँ पर विशेषण देते हैं। पहले तो यही कहते हैं कि क्योंकि सादृश्य जो होता है वह संबंध रूप है, तो या धर्म रूप कह लीजिए, समान धर्म रूप है, तो उसके लिए कोई प्रतियोगी और अनुयोगी पदार्थ चाहिए आपको। तो पहले बोलते हैं कि किसका सादृश्य, तो कहते हैं द्वयोः, है न, कयोः द्वयोः अर्थयोः, न शब्दयोः, अर्थयोः सादृश्यम। किं भूतयोः अर्थयोः सादृश्यम, तो परस्परम उपमानोपमेय भावमापन्नयोः, जिन दो पदार्थों ने एक दूसरे के प्रति ही उपमानोपमेय भाव प्राप्त कर लिया है, अर्थात पहले पदार्थ के लिए दूसरा पदार्थ उपमान है और दूसरे पदार्थ के लिए पहला पदार्थ उपमान है ना। इस प्रकार परस्पर जो दो पदार्थों का उपमानोपमेय भाव है, ऐसे दो पदार्थों का जो सुंदर सादृश्य है वह उपमा है। तो कहते हैं कि क्या केवल इतना ही उपमेय उपमा का लक्षण हो सकता है क्या? बोले नहीं, आगे बताएंगे। अगर इतना ही लक्षण करें तो अतिव्याप्ति हो जाएगी उपमा अलंकार में। तो कहते हैं ये सादृश्य जो है वह ऐसा होना चाहिए जिससे प्रमाता को ये ज्ञान हो कि इन जैसा कोई तीसरा पदार्थ नहीं है ना। इन दो पदार्थों जैसा कोई तीसरा पदार्थ नहीं है। तो तृतीय सदृश एताभ्याम द्वाभ्याम अतिरिच्य कश्चित् तृतीयः सदृशः नास्ति, तस्य व्यवच्छेदः अभावः, तस्य अभावस्य या बुद्धिः ज्ञानं तदेव ज्ञानं सा एव बुद्धिः फलं यस्य तस्ति तृतीय सदृश व्यवच्छेद बुद्धिफलकं वर्णनं, तस्य वर्णनस्य विषयीभूतम यत् सादृश्यम, उस वर्णन का विषयीभूत जो सादृश्य है। तो यहाँ पर सादृश्य को चमत्कारी नहीं बनाना है, सादृश्य को चमत्कारी से पहले ऐसा सादृश्य बनाना है जिसका फल ये ज्ञान कराना हो कि इन दो पदार्थों का सदृश कोई तीसरा पदार्थ नहीं है। तो तृतीय पदार्थ, तृतीय सदृश व्यवच्छेद बुद्धि फलक वर्णन विषयी ज्ञान भूतम यत् सादृश्यम, तब जाकर के वैसा सुंदर जो सादृश्य है परस्पर उपमानोपमेय भाव वाले दो पदार्थों का, उस सादृश्य को हम उपमेय उपमा कहते हैं। अस्तु, तो अब बताते हैं कि क्यों यहाँ पर इस प्रकार के विशेषण देना आवश्यक है सादृश्य में। तडिदिव तन्वी भवती, भवती वेयम तडिल्लता गौरी। तडिदिव तन्वी भवती वे तडिदिव तन्वी भवती, भवती तडिदिव तन्वी अस्ति, पुनः भवतीव इयं तडित लता गौरी। यह जो तडिल लता है वो आपके समान है ना। तडित माने जो बिजली होती है मेघ में, उसका बता रहे हैं। तो पहले तो वो पहला जो वाक्य है उसमें तो तडित उपमान है और नायिका जो है वह उपमेय है और साधारण धर्म है तानव, तनुत्व, पतलापन। और दूसरे वाक्य में नायिका है उपमान और तडिल लता है उपमेय और साधारण धर्म है गौरत्व, गौरवर्ण। ठीक है। तो यहां पर परस्परोपमा है, इसको आप उपमेय उपमा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की परस्परोपमा में अतिव्याप्ति वारण के लिए भूतांत विशेषण दिया है। भूतांत माने वो जो विशेषण है ना पहला,
तृतीय सदृश व्यवच्छेद बुद्धिफलक वर्णन विषयीभूतम वर्ण विषयीभूतम भूतांत जो विशेषण है वो दिया है सादृश्य में। क्यों बताएंगे आगे, देखिए। अत्र तानव गौरिमभ्याम अनुगामि धर्माभ्याम प्रयोजितम उपमाद्वयम न तृतीयम सदृशम व्यवच्छिन्नति। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो दो उपमाएं हैं वे दोनों दो अनुगामी धर्मों के द्वारा प्रयोजित हैं। वो कौन कौन से धर्म हैं? तो पूर्वोपमा है वो तानव रूप धर्म के द्वारा प्रयोजित है। उत्तरोपमा जो है वह गौरिम धर्म के द्वारा प्रयोजित है। उन दोनों धर्मों के द्वारा प्रयोजित जो उपमाएं हैं वे किसी तृतीय सदृश का व्यवच्छेद नहीं करती हैं, तृतीय सदृश के अभाव को नहीं बताती हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एकेन धर्मेण एक प्रतियोगिके परानुयोगिके सादृश्ये निरूपिते अपर प्रतियोगिकस्य एकानुयोगिकस्यापि तेन धर्मेण सादृश्यस्य अर्थतः सिद्धतया। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, कभी किसी एक धर्म से एक प्रतियोगिक परानुयोगिक सादृश्य जब बताया जाता है तो उस धर्म से पर प्रतियोगिक एकानुयोगिक जो सादृश्य है वो आर्थ हो जाता है, माने स्वतः सिद्ध हो जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपने यहां पर तडिदिव तन्वी भवती ऐसा बोला तो तडित प्रतियोगिक नायिकानुयोगिक जो सादृश्य बताया वहां पर तानव रूप धर्म के द्वारा जो आपने सादृश्य बताया वहां पर तानव रूप धर्म के द्वारा स्वतः क्या सिद्ध हो गया? नायिका प्रतियोगिक तडिदनुयोगिक सादृश्य जो है वो अर्थ से सिद्ध हो गया। ये बता रहे हैं कि तेन धर्मेण सादृश्यस्य अर्थतः सिद्धतया, वहां पर वो अर्थ से सिद्ध हो जाता है। तो फिर उसको शब्द से जो कहना है, शब्देन पुनः तदुक्ति स्वनैरर्थक्य परिहाराय तृतीय सदृश व्यवच्छेदमाक्षिपति। तो फिर उसी धर्म से पुनः उस सादृश्य को कहना है ना, तो वह क्या करता है, वह अपने नैरर्थक्य के परिहार के लिए, क्योंकि निरर्थक हो जाएगा ना जब आपने एक पदार्थ प्रतियोगिक अपर पदार्थानुयोगिक सादृश्य को किसी एक धर्म के द्वारा कह दिया, फिर उसी धर्म से आप एक पदार्थानुयोगिक अपर पदार्थ प्रतियोगिक सादृश्य को कह रहे हैं, तो ये तो व्यर्थ हो गया ना। क्योंकि जब आपने, जैसे कोई वाक्य लीजिए, उपमा वाक्य लीजिए, राम इव राजा गुणी, राम इव राजा कारुणिकः, ठीक है। तो राम माने करुणाख्येन गुणेन कारुणिकत्वेन गुणेन राम प्रतियोगिकः राजानुयोगिकः राजानुयोगिकं सादृश्यमुक्तं निरूपितम्। अब यहां पर अर्थ से सिद्ध हो गया राज प्रतियोगिकः रामानुयोगिक जो सादृश्य है कारुणिकत्व धर्म के द्वारा। लेकिन अगर आप ऐसा फिर से बोलते हो कि राम इव राजा कारुणिकः राजा इव रामः कारुणिकः, ऐसा अगर पुनः बोलते हो उसी धर्म से, तब तो निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि वो तो पहला जब आपने वाक्य बोला था तभी व्युत्क्रम से जो है उपमानोपमेय भाव सिद्ध हो गया।
तो अगर आप उसको द्वारा शब्द से कह रहे हैं तो वो अपने नैरर्थक्य के परिहार के लिए वह जो सादृश्य है उसी धर्म से व्युत्क्रम से जो सादृश्य बताया जा रहा है वह सादृश्य तृतीय सदृश के विवच्छेद का आक्षेप कराता है कि इन पदार्थों जैसा इस धर्म के द्वारा कोई तीसरा पदार्थ संसार में नहीं है, ऐसा ये प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, तड़दिवत तन्वी भवती वेयम तड़िल्लता गौरी प्रकृते च, इस स्थल में क्या है, एकेन तानव रूपेण धर्मेण, पहले एक तानव रूप धर्म के द्वारा तड़ित प्रतियोगी के कामिन्य नियोगी के सादृश्य निरूपित, पहले एक सादृश्य निरूपित हुआ जिसमें तड़ित जो है वो प्रतियोगी थी और कामिनी जो थी वो अनियोगी थी। तानव धर्म के द्वारा ऐसा सादृश्य निरूपित हुआ। तो फिर उसी तानव धर्म के द्वारा कामिनी प्रतियोगिकस्य तडिदनुयोगिकस्य सादृश्यस्य अर्थतः सिद्धावपि न गौरत्वेन धर्मेण सिद्धि। तो तानव रूप धर्म से व्युत्क्रम से उपमानोपमेय भाव तो सिद्ध हो जाएगा, सादृश्य तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन गौरत्व रूप धर्म से सिद्ध नहीं होगा, है ना। इसीलिए तदर्थमुपात्तस्य, तो गौरत्व रूप धर्म से सादृश्य को सिद्ध करने के लिए उन दोनों के माने कामिनी प्रतियोगिका तडिदनुयोगिका सादृश्य को गौरत्व रूप धर्म से सिद्ध करने के लिए द्वितीय सादृश्य जो वचन है वह तृतीय सदृश, उसका फल तृतीय सदृश का व्यवच्छेद नहीं हो सकता। तृतीय सदृश का व्यवच्छेद फल कब होगा, जब एक ही धर्म से पहले जो सादृश्य बताया गया है उसके व्युत्क्रम से सादृश्य बताया जाए। जैसे मैंने बताया राजा राम एव राजा कारुणिकः राजा एव रामः, तो यहां पर कारुणिकत्व रूप धर्म से पहले राम प्रतियोगिकः राजानुयोगिकः राजानुयोगिक सादृश्य बताया गया और फिर उसी धर्म से राज प्रतियोगिकः रामानुयोगिक सादृश्य बताया गया। इसीलिए एक ही धर्म से दो बार सादृश्य को शाब्द कर दिया। तो द्वितीय जो सादृश्य है वो अपने नैरर्थक्य के परिहार के लिए तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का आक्षेप कराता है। ये होता है सादृश्य का तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का फल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दो सादृश्य हैं वे दोनों सादृश्य हैं तो परस्पर, उपमान रूप में भाव है जो है तो वो परस्पर, लेकिन वो दोनों सादृश्य जो हैं वो भिन्न धर्मों के द्वारा हैं। इसीलिए दो सादृश्य शाब्द होने पर भी यहाँ पर तृतीय सदृश का व्यवच्छेद कराना उनका फल नहीं हो सकता। वह तो तभी हो सकता है जब उभयम सादृश्यम एकेनैव धर्मेण शाब्दम स्यात्। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि द्वितीय सादृश्य वचनस्य, अर्थात यह जो वाक्य है भवती वेयम तडिल्लता गौरी इति द्वितीयं यत् सादृश्य वचनमस्ति तस्य सादृश्य वचनस्य फलं गौरत्वेन सादृश्य सिद्धिः अस्ति। अतः तृतीय सदृश विवच्छेद फलकत्वम् अत्र सादृश्ये नास्ति। अतः अस्मिन् वाक्ये उपमेयोपमालङ्कारः नास्ति, परन्तु परस्परोपमालङ्कारः अस्ति। अतः एतादृश्यां परस्परोपमायाम् उपमेयोपमालङ्कारलक्षणस्य अतिव्याप्तिः मा भूत् इति कृत्वा भूतान्तं विशेषणम् उपादात् ग्रन्थकारः सादृश्ये। अस्तु, पुनः परस्पर जो पद है उपमेयोपमा
उपमानोपमेय भावमापन्नयोः, यह जो पद दिया है इसका क्या पदकृत्य है, क्या सार्थक्य है इसका, उसका बताते हैं कि अगर इस पद को न दें लक्षण में तो भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो देखिए, सदृशी तव तन्वी निर्मिता विधिना नेति समस्त सम्मतम् अथ चेन्निपुणं विभाव्यते मतिमारोहति कौमुदी मनाक। हे तन्वी, विधिना, नारायण, विधिना तव सदृशी न निर्मिता, तुम्हारे सदृश कोई बनाया ब्रह्मा ने नहीं। इति सर्व समस्त सम्मतम, ऐसा सब मानते हैं। ये सब मतलब केवल हमारा ज्ञान नहीं है, पूरे संसार में सब लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने तुम्हारे जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं बनाई। अथ, लेकिन फिर थोड़ा सोचने पर, अथ निपुणम यदा विभाव्यते, थोड़ा हम जब सूक्ष्म विचार करते हैं तब कौमुदी मनाक मतिमारोहति, तो थोड़ी सी हमारे मन में ये जो कौमुदी है, चंद्र ज्योत्सना जो है, वो थोड़ी सी हमारे दिमाग में आती है, हमारे ज्ञान का विषय बनती है कि हाँ ये कुछ तुम्हारे सदृश हो सकती है। इति तृतीय सदृश विवच्छेद फलक वर्णन विषये, हाँ यहां पर जो सादृश्य है वहां वह सादृश्य तृतीय सदृश विवच्छेद फलक वर्णन का विषय ही है। माने तेरा और कौमुदी का ही मनाक सादृश्य हो सकता है, तुम दोनों जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसा ज्ञान कराना ही इस प्रकार के सादृश्य वर्णन का फल है। लेकिन यह जो सादृश्य है यह परस्पर नहीं है, माने यहां पर कौमुदी प्रतियोगिक तन्वी अनुयोगिक सादृश्य तो है, लेकिन तन्वी प्रतियोगिक कौमुद्यनुयोगिक सादृश्य नहीं है। इसीलिए तृतीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयी भूत सादृश्य के होने पर भी यह जो सादृश्य है वह ऐसे दो अर्थों का नहीं है जिनका परस्पर उपमानोपमेय भाव हो। इसीलिए उस प्रकार का व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयी भूत सादृश्य होने पर भी यह जो सादृश्य है वह उपमेय उपमालंकार नहीं कहलाएगा। अस्तु, अतः अत्रापि उपमा एव अलंकारः अस्ति इति। पुनः लिंगवचन भेदादि दुष्ट सादृश्य वारणाय सुंदरम। अच्छा, अभी हमने आपको जो इतने विस्तार से उपमा के निरूपण के प्रकरण में दोषों का निरूपण किया है कि सादृश्य में इतने इतने लिंग वचन आदि प्रयोज्य दोष हो सकते हैं, उन दोषों से रहित जो सादृश्य है वही उपमेय उपमा कहलाएगा। तो सुंदर पद का जो सार्थक्य है वो यही है। तो सौंदर्य क्या है सादृश्य का, कि लिंग वचन आदि प्रयोज्य दोषों से रहित होना। लिंग वचन भेदादि दुष्ट सादृश्य वारणाय, लिंग वचन भेदादि से दुष्ट जो सादृश्य है उस सादृश्य के वारण के लिए हमने यहाँ पर सौंदर्य विशेषण दिया है सादृश्य में। सादृश्य की सुंदरता कोई वैसी नहीं है कि वो अच्छा दिखता है। सादृश्य की सुंदरता इतनी ही है कि उसमें लिंग वचन भेदादि प्रयोज्य जो दोष हैं वे दोष, उन दोषों से उसका रहित होना, वही उसका सुंदर होना है। अस्तु, इत्यतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्य उपमेयोपमालङ्कारस्य उदाहरणानि आगामिनि पाठे वयं द्रक्ष्यामः। अस्तु।